फ्रेंड्स, सो दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है और किसी भी टेक्निक को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्यों यूज की जा रही है। क्योंकि कोई भी जो टेक्निक है या कोई भी जो मशीन्स होती हैं वो क्यों यूज की जाती है ये जानना बहुत जरूरी होता है, और वो जो टेक्निक है कैसे यूज की जाती है ये भी जानना जरूरी होता है। इसके साथ जो टेक्निक्स होती हैं उनका क्या प्रिंसिपल होता है। आज के इस वीडियो में हम पीसीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन की क्या है, डेफिनेशन जानेंगे, क्यों यूज की जाती है, हाउ कैसे यूज की जाती है, इसके प्रिंसिपल्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पीसीआर की क्या फुल फॉर्म है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या मतलब है? तो पॉलीमरेज का क्या मतलब है? पॉलीमरेज इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इस टेक्निक में जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको पॉलीमरेज बोला है। अब हमने इसको चेन क्यों बोला है? क्योंकि यानी कि हम अपने इच्छा अनुसार कितनी भी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की, और वो कैसे, पर साइकिल पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? चेन बोला है। अब रिएक्शन क्यों बोला है? क्योंकि इसमें हम रिएक्शन ही तो कराते हैं, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट डालते हैं, कुछ एंजाइम्स डालते हैं और उसके बाद हमें काफी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलते हैं, इसीलिए हमने इसको रिएक्शन बोला है। तो अब बायोलॉजी में क्योंकि रिएक्शंस या प्रोसेसेस जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, या तो इन विट्रो या इन विवो। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी लिविंग सेल के अंदर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसको हम इन विवो बोलते हैं, और अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में कराते हैं उसी प्रोसेस को तो हम उसको बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। तो क्योंकि हम पीसीआर को एक पीसीआर ट्यूब के अंदर कराते हैं इसीलिए हम इसको इन विट्रो प्रोसेस बोल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हम क्यों यूज करते हैं? जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए हम पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना। और डीएनए के फ्रेगमेंट्स ये कैसे बनते हैं? तो किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? ये वर्क करता है हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, काफी अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो अब इन्हीं से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या है? पीसीआर इज एन इन विट्रो प्रोसेस in which amplification of DNA fragments occurred by the principle of hybridization। तो ये हो गई हमारे पीसीआर की डेफिनेशन। हाँ, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीसीआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो पक्का उन क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने पीसीआर के बारे में। तो ये जो पीसीआर टेक्निक है ये सबसे पहले किसने प्रोसीड आउट करी थी? कैरी मुलस ने करी थी। कब? 1985 में। तो अब हम देखते हैं कैसे हम पीसीआर को यूज करेंगे, यानी कि पीसीआर का मैकेनिज्म। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक पीसीआर ट्यूब में की जाती है। अब क्या क्या चीज हमें जरूरत पड़ती है? सबसे पहले वो डीएनए फ्रेगमेंट की जिसको हमें एम्पलीफाई कराना है, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपी करवानी है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? डीएनए फ्रेगमेंट। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमें जरूरत पड़ती है। क्या? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब उसके बाद हमें चाहिए होते हैं डीएनटीपीस। ये क्या है डीएनटीपी? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये चार तरह के हम यूज कर सकते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हम डीएनटीपी यूज करते हैं। उसके बावजूद भी हमें एक और चीज की जरूरत होती है, बफर की।
बफर की क्यों जरूरत होती है? ये पीएच को मेंटेन रखता है, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें पीएच मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो पीएच को ये मेंटेन रखता है। तो अब ये पीसीआर कैसे वर्क करता है? हम अपने पीसीआर ट्यूब में डीएनए फ्रेगमेंट को डालते हैं, प्राइमर को डालते हैं और एंजाइम को डालते हैं। इससे हमारा पूरा ये एक डीएनए फ्रेगमेंट होता है, ये पहले अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद इनसे प्राइमर आके अटैच हो जाते हैं। प्राइमर अटैच होने के बाद कुछ एंजाइम्स की मदद से, जैसे कि हमने बात करी पॉलीमरेज एंजाइम डीएनटीपीज, तो इनकी मदद से ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं। तो ये होती है पूरी एक साइकिल। अब ऐसे ही हमें जितने डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए वो साइकिल पे डिपेंड करता है। हमें अगर मान लीजिए 2 डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए तो एक साइकिल कराएंगे, और अगर और ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए तो और ज्यादा साइकिल कराएंगे। और ये टाइम पे डिपेंड करता है, और टाइम किस पे डिपेंड करता है कि हम कितने साइकिल इसमें प्रोसीड आउट करा रहे हैं। ये है थोड़ी सी समरी पीसीआर की। अब इसी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमर है वो हम किस तरीके का यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं है किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के लिए किसी भी तरीके का प्राइमर हम यूज कर सकते हैं, या फिर साइज भी हम छोटा बड़ा यूज कर सकते हैं। प्राइमर का जो साइज है, लेंथ है, या फिर उसका जो कंपोजिशन है, वो बहुत वेरी करता है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीआर टेक्निक के लिए। तो सबसे पहले हम प्राइमर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राइमर के डिजाइन के बारे में। तो जो प्राइमर की लेंथ होती है वो ना तो ज्यादा छोटी होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि हमें अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा, तो उस रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। दूसरा, अगर प्राइमर की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है तो क्या होगा, जो हमारा पीसीआर का टाइमिंग है, यानी कि जो एम्प्लीफिकेशन का टाइमिंग है, वो काफी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट चाहिए उसकी टाइमिंग भी काफी लॉन्ग कंज्यूमिंग हो जाए। इसीलिए प्राइमर की लेंथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। अब हम बात करते हैं बेस कंपोजिशन की। तो हमें पता है प्राइमर भी क्या, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही होता है, यानी कि बेस से ही मिलकर बना हुआ होता है। और बेस कौन कौन से होते हैं? एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो प्राइमर में कम से कम सी और जी का जो अमाउंट है वो 30 से 60% तक होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड अप करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जो साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ बॉन्ड अप करता है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? वो ये होगा। प्राइमर और जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसके स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन के लिए सी और जी का जो अमाउंट है वो 30 से 60% होना चाहिए। उसका अगला है नेचर ऑफ सीक्वेंस। इसमें क्या है, जो हम प्राइमर यूज कर रहे हैं उसमें रिपीटेड बेस और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस, इनको अवॉइड करना चाहिए। अब ये चीज क्या है कि मान लीजिए हमने जो प्राइमर यूज किया है उसी में ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस अगर आ गए तो ये खुद से ही बाइंड अप कर सकते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें रिपीटेड बेस कम से कम यूज करने चाहिए प्राइमर में। अब उसके बाद है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। तो वो टेम्परेचर जहां पर हमारा जो इनिशियल डीएनए था, ये हमारा इनिशियल डीएनए है और ये हाफ मेल्ट हो चुका हो, हाफ मेल्ट हो चुका हो। तो जिस टेम्परेचर पे हमारा इनिशियल डीएनए हाफ मेल्ट हो चुका होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। तो अब उसके बाद एक और चीज मैटर करती है कि अगर मान लीजिए हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, अगर हमें उसकी सीक्वेंस पता है, यानी कि नोन है अगर हमें उसकी सीक्वेंस, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री उस डीएनए सीक्वेंस का प्राइमर बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है डिजायर्ड, उसकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए ताकि प्राइमर डिजाइनिंग में आसानी हो। तो अब अगर हम बात करें पीसीआर टेक्निक को हम कैसे प्रोसीड आउट कर सकते हैं, तो जैसे कि हमें पता है पीसीआर एक चेन रिएक्शन है जिसमें कि जो एक साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग एंड देन सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी? डीएनए की। और इसको हमने चेन रिएक्शन इसलिए भी बोला है क्योंकि इसमें जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स हैं ये जो फॉर्म हुए हैं ये फिर आगे डीएनए सिंथेसिस के लिए एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। तो एक ये भी रीजन है पीसीआर को चेन रिएक्शन बोलने के लिए। तो अब ये तीनों स्टेप्स कैसे होते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं।
तो पीसीआर में सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है हमें इसकी कॉपी बनानी है, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको पहले हम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा के इन स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले स्टेप हम ये करते हैं। और टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए? 93 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। तो डीनेचुरेट होके ये दो स्ट्रैंड में अलग अलग हो जाते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? प्राइमर एनेलिंग। सेकेंड स्टेप है हमारा प्राइमर एनेलिंग। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उस टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। कितना कर देंगे? 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक कर देंगे। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे प्राइमर अपने स्ट्रैंड से जाके बाइंड नहीं कर सकता। तो प्राइमर बाइंड कराने के लिए हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम प्राइमर और डीएनटीपीस डालेंगे। तो प्राइमर जो होंगे ये अपने स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री पे जाके बाइंड अप हो जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाली है कि ये जो हम टेम्परेचर लेते हैं ये टीएम पे डिपेंड करता है, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो पहले मैंने बताया था टीएम क्या होता है। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर जो हमारा इनिशियल डीएनए होता है वो हाफ मेल्ट हो चुका होता है, यानी कि हाफ डीनेचुरेट हो चुका होता है। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम टीएम टेम्परेचर। जो हम एनेलिंग का टेम्परेचर लेते हैं वो टीएम टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम लेते हैं। ये बात जानने वाली है कि हमारा एनेलिंग का टेम्परेचर डिपेंड करता है टीएम पे, और कैसे? जितना टीएम का टेम्परेचर होगा उससे 5 डिग्री सेल्सियस हम कम लेते हैं। अब ये जो टीएम है ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टीएम निकालने का फॉर्मूला। जी और सी क्या है? ग्वानिन और साइटोसिन, ए एडेनिन और टी थायमिन। तो इससे हम किसी भी डीएनए का टीएम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा डीएनए सिंथेसिस, यानी कि अब प्राइमर यहाँ पर आके बाइंड हो चुके हैं। अब क्या होगा? ये डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रैंड है ये आगे एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए भी हमें फिर से टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। कितना? 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक हमें चेंज करना पड़ता है। इस तरीके से पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है पीसीआर की, जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड से, यानी कि एक डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड से 2 डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और ये साइकिल ऐसे ही आगे चलती रहती है जितने हमें इस डीएनए स्ट्रैंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अब जैसे 1 से 2 बने, अब ये जो दोनों होंगे ये फर्दर साइकिल के लिए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड वर्क करेंगे। यानी कि क्या होगा? अब ये दोनों है तो इन दोनों में डीनेचुरेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर वही एनेलिंग होगी, प्राइमर आके बाइंड करेंगे एंड देन फिर इनसे डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो एक ये वाला डीएनए बनाएगा पूरा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। तो अब कितने हो गए? तो 1 2 3 4 डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं, वो भी डबल हेलिक्स। तो इस तरीके से हमें जितने स्ट्रैंड चाहिए उतने हम इस साइकिल को प्रोसीड आउट कर सकते हैं। और कितने साइकिल में हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे डीएनए स्ट्रैंड के, ये भी हम निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला हमें पीसीआर टेक्निक में दिया हुआ है। तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला होता है क्या है? MF = MI × 10⁻n, जिसमें कि MF क्या है? नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड टोटल कितने जो कि हमें निकालना होता है। MI क्या होता है? इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि हमने शुरू में कितने मॉलिक्यूल्स लिए। जैसे कि हमने इसमें ये डीएनए मॉलिक्यूल लिया तो कितने हमने डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए स्ट्रैंड लिए एम्प्लीफिकेशन के लिए। और उसके बाद n होता है नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि हमने कितनी साइकिल को प्रोसीड आउट किया। तो इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, IIT JAM में पूछा जा चुका है MSc माइक्रोबायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए।
तो इसमें क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट आफ्टर 5 साइकिल ऑफ पीसीआर स्टार्टिंग विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए इज, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डीएनए बताना है, यानी कि तुम्हें एमएफ बताना है कि कितने होंगे और कितने साइकिल प्रोसीड की है, तो साइकिल प्रोसीड की है 5, और शुरुआत में स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल्स लिए डीएनए के यानी कि एमआई लिया है 3। तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में लगा दें, एमआई कितना है 3 इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ साइकिल 5, तो 3 इंटू 96। तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें कितने मिलेंगे लास्ट में, 96 मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये जो हम डीएनए प्रोसेस करते हैं, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जैसे कि अभी हमने प्रोसेस में भी देखा था, सबसे पहले डीनेचुरेशन के लिए हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, कितना 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक हमने बढ़ाया था ताकि डीएनए स्ट्रैंड्स अलग हो जाए। फिर उसके बाद हमने एनेलिंग की थी, यानी कि प्राइमर की एनेलिंग की थी, तो उसमें हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, कितना कर दिया था 70 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया था। और ये डिपेंड, जो एनेलिंग का टाइम था वो डिपेंड किस पे करता था, टीएम पे करता था। अब उसके बाद हमने जब दोबारा से सिंथेसिस करानी चाहिए डीएनए स्ट्रैंड्स की, तो हमने फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि जो पीसीआर टेक्निक होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, यानी कि टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसी चीज को लेके जब हम पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम जो भी यूज करें, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर की वजह से वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते। तो डीएनए पॉलीमरेज हम जो भी यूज करें वो हीट स्टेबल होना चाहिए, तो इसीलिए हम ज्यादातर टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हैं। किस लिए, पीसीआर प्रोसेस के लिए। और हम इस एंजाइम को कहां से आइसोलेट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंजाइम आइसोलेट किया जाता है। कैपेबिलिटी होती है 94 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सरवाइव कर सकता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो सकता है। टैग पॉलीमरेज के अलावा और भी एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं पीसीआर में, जैसे कि पीएफयू, बीएसटीई और टीटीएच। कौन कौन से, तो टैग पॉलीमरेज के अलावा आजकल ये भी एंजाइम्स यूज किए जा रहे हैं एज ए डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। अब अगर हम पीसीआर के एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, तो पीसीआर का जो एप्लीकेशन है या उसका जो प्रिंसिपल है वो माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये हैं कुछ एप्लीकेशंस पीसीआर के इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हम देखते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनको एक दो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है गेट 1000 में आया हुआ है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पीसीआर रिएक्शन, यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन पीसीआर रिएक्शन में हम यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है डीएनए टेम्पलेट। तो ऑफ कोर्स हमें डीएनए टेम्पलेट का ही तो एम्प्लीफिकेशन कराना होता है, तो हमें डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है टैग पॉलीमरेज। तो जैसे कि हमने देखा था, टैग पॉलीमरेज हम यूज करते हैं एज ए डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रिएक्शन को आगे कैरी ऑन करती है। उसके बाद है एनटीपी और एमजीसीएल2। तो हमारा MgCl2 होता है वो एज ए बफर यूज किया जाता है इन पीसीआर रिएक्शन, तो इसका आंसर MgCl2 भी होगा। अब क्या, तो अब अगला बचा हमारा NTP। तो हम पीसीआर रिएक्शन में DNTP यूज करते हैं, ना कि NTP, तो इसका आंसर क्या हो गया, NTP इज द करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है जो कि गेट 2001 में ही आया है कि फॉर द पीसीआर टू एम्पलीफाई द सीक्वेंस, हमें ये सीक्वेंस दी हुई है, क्या है, ये सीक्वेंस दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि इस सीक्वेंस के लिए हमें जो प्राइमर यूज करना है फॉर द पीसीआर,
हम कौन सा यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड है तो सबसे पहले हम डीनेचुरेशन के थ्रू हम इन स्ट्रैंड्स को अलग कराते हैं, ये होता है। तो ये हमें सीक्वेंस दी हुई है। अब हमसे पूछा है कि इस सीक्वेंस के लिए हम कौन सा प्राइमर यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है प्राइमर्स जो होते हैं इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब पीसीआर प्रोसेस में क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये सबसे पहले अलग होंगे। तो अलग होने के बाद ये 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरीके से अलग हो गए। अब जो प्राइमर होते हैं वो कहाँ आके ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से। ये तो अब हमें ये जो प्राइमर है इनके सीक्वेंस बताने हैं क्या होंगे। तो अगर हम इस वाले सीक्वेंस की सबसे पहले बात करें तो ये यानी कि यहाँ पर आके बाइंड होगा, तो इसकी क्या होगी, जी के साथ सी सी जी, ऐसे ही अब इसका होगा, यानी कि ये वाला जो प्राइमर है इसके क्या सीक्वेंस होगा, तरीके से इसका सीक्वेंस ये होगा। अब अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन बी देखें तो इसमें दे रखा है ये वाला यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये देखिए ए टी सी टी टी सी टी ए, तो ये इसका करेक्ट हो गया। अब इसी का ही जो दूसरा वाला है ये वाला दे रखा है इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब एक और क्वेश्चन है जो कि गेट 2002 में पूछा गया है, एमसीक्यू है कि एंजाइम यूज्ड इन साइकिल सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इज T7 DNA polymerase, T4 DNA polymerase, T9 DNA polymerase and the last one is Taq polymerase। तो कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं साइकिल सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की सीक्वेंसिंग की जो साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग किस में होती है, पीसीआर में होती है। तो पीसीआर में हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज की तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और काफी आसान आंसर है। तो ये वीडियो पसंद आई हो और भी बायोटेक्नोलॉजी से या बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।